नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको चंद्रशेखर लिमिट के बारे में बताऊंगा कि क्या ये चंद्रशेखर लिमिट है क्या, जो प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा दिया गया था। प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर में हुआ था। ये सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन के अपने भतीजा थे। इन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बैचलर ग्रेजुएशन की डिग्री लिया और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। और 19 साल के उम्र में इन्होंने क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज कर इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, जिसे हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इसके द्वारा हमें कौन सा, जैसे व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन्स, स्टार्स का अंत में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में 200 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। जैसे कि एक सूरज भी हमारा स्टार है, जिसकी ऊर्जा से धरती पर हम लोग जीवन संभव हो पाता है। यह ऊर्जा कैसे मिलती है? यह ऊर्जा हमें न्यूक्लियर फ्यूजन विधि से मिलती है। जैसे ये सूरज है, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम तो हीलियम बन जाएगा प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, जिसके कारण हम लोग का जीवन संभव हो पाता है। ये जो सूरज है जिससे प्रकाश मिलती है, ये कैसे होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन विधि से होती है और हम तक यह रोशनी पहुंचती है। इसका ईंधन भी एक लिमिट है, कभी तो खत्म होगी। तो ये खत्म होकर क्या बनेगी, इसी के बारे में बताता है चंद्रशेखर लिमिट। अगर खत्म होते रहेगी तो ये ग्रेविटी के वजह से स्टार है जो अपना सेंटर की ओर आना चाहेगा, यानी छोटा होना चाहेगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह सिकुड़ने लगेगा और अगर ये गैस में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हायर एनर्जी में जाना चाहेंगे। जैसे हम लोग पढ़े हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही क्वांटम में नहीं रह सकते, वो हायर एनर्जी में जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहते हैं। इसलिए तारों के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा में चले जाते हैं। ऐसे में तारों के भीतर एक प्रेशर बनता है, जिसे इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। अब ग्रेविटी के कारण ये सिकुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर के कारण बाहर आएगा, जिसमें ये इक्विलिब्रियम बनेगा। जब ग्रेविटी और इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर के बीच एक संतुलन इक्विलिब्रियम होगा, तब तारा अंत में व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बौना तारा के रूप में बन जाएगा। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि mass of a star is less than equal to 1.44 of the mass of sun। इन जो मास ऑफ सन का 1.44 से ये मास ऑफ स्टार या तो कम होगा या इक्वल टू होगा, तो ये अंत में व्हाइट ड्वार्फ बनेगा।
ये 1.44 ऑफ मास ऑफ द सन, ये चंद्रशेखर लिमिट इसी को कहते हैं। अगर मास ऑफ स्टार मोर देन 1.44 ऑफ मास ऑफ सन होगा, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 से भी ज्यादा अगर स्टार का मास होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो वो क्या क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन स्टार। ये अल्टीमेटली न्यूट्रॉन स्टार। और ज्यादा ये और कंडेंस करेगा तो ब्लैक होल, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी क्या कहेंगे? मास ऑफ स्टार इज लेस देन इक्वल टू 1.44 ऑफ द मास ऑफ द सन होगा तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। अगर मास ऑफ द स्टार इज मोर देन 1.44 ऑफ द मास ऑफ द सन तो ये न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को हम लोग चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इस खोज के लिए 1983 ईस्वी में इन्हें एफ फॉलर के साथ प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।